हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को कि भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है बच्चों, समझिएगा। क्वाड्रेटिक हमेशा फंक्शन या एक्सप्रेशन का ग्राफ बनता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ ना हमेशा पैराबोला शेप का होता है, राइट है बच्चों। या तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, या तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ठीक है। या थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, व थोड़ा उधर शिफ्ट होगा, है ना। कुछ ऐसा होगा या कुछ वैसा होगा, लेकिन ये हमेशा पैराबोला है। पैराबोला समझते हैं ना, एक ऐसा कर्व जो इस प्रकार से इस शेप का हो, यू शेप का, लेकिन यू का शेप का मुंह ऊपर की तरफ धीरे धीरे खुलता हो। लाइक बच्चों जैसा कि ना टंग क्लीनर हम लोग कह सकते हैं, टंग क्लीनर का जो शेप होता है ना कुछ इस प्रकार से, है ना। वो भी हम लोगों का पैराबोला के शेप का ग्राफ होता है। तो आज हम लोग ना पूरे ग्राफ का, तो आपको असली मजा कब आएगा, जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते, एक्सप्रेशन का ग्राफ बना सकते, इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। इक्वेशन का ग्राफ कोई और चीज हो जाता है ना, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आज ग्राफ बनाना सीखेंगे, बहुत ही धीरे धीरे एकदम आराम से समझते चलिएगा। हम लोग इस प्रकार के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर आज बनाना सीख लिए ना बच्चों, तो समझो कि आपको आ गया, ठीक है। अब इस तरह के ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा उस चीजों को आइए देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं पढ़ चुके होंगे हम ही से, या बहुत सारे नहीं भी पढ़े हैं, बट कोई नहीं, जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो भाई एकदम वरदान है, वरदान। वरदान समझते हो ना, कि एकदम ये आप जान गए तो आप मतलब कमाल करने वाले, फोड़ने वाले, राइट है बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, ग्राफ को कैसे बनाते हैं। पहले आप ये सीख लीजिए कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इतना तो आइडिया सभी बच्चों को हो गया कि हमेशा सर ना ये पैराबोला होगा, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, ऐसा वैसा कुछ। तो सबसे पहले और सबसे छोटा एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे प्यारा एक्स स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक ही है, जहां पे a आपका 1 है और b और c 0, तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए, यानी कि किसी भी चीजों का ग्राफ बनाने के लिए सबसे सिंपल और सबसे जो फंडामेंटल चीज होता है बच्चों, वो टेबल बनाना होता है ना। लेकिन टेबल एक थोड़ा सा हो जाता है बच्चों टाइप का काम। यहाँ भाई अगर छोटा जूनियर बच्चा है तो वो लोग टेबल बनाएगा और ग्राफ ड्रॉ करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको बोल दिए, तो आपको टेबल पहले हम बता देते हैं कि भैया ये टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे बच्चों x दे देते हैं, यहाँ पे y दे देते हैं। अब x की जगह पे कोई नंबर रखेंगे ना तो y में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलिए x की जगह पे 0 रख देते हैं तो y भी 0 मिलेगा, x की जगह पे 1 रख देते हैं तो y भी 1 मिलेगा, x की जगह पे 2 रख देते हैं तो y कितना मिलेगा बच्चों, 4। बोलते रहिएगा आपको, है ना, आप लोगों का आवाज सुनाई देते रहना चाहिए, अच्छा लगेगा। और अगर x की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, और x की जगह पे अगर -1 रखेंगे ना तो 1 आ जाएगा, और x की जगह पे -2 रखेंगे, इसमें बात ही कर रहे हैं, अगर इसमें x की जगह पे -2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर x की जगह पे -3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, राइट है बच्चों। तो ये हमारे पास टेबल रेडी हो गया है। और जैसे ही टेबल रेडी हो जाए तो अपने को अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। समझिएगा बच्चों ध्यान से, है ना। हो सकता है कि वैभव पढ़ चुका है, यस और नो, वैभव पढ़ चुके हो क्या। तो हम लोगों को यहाँ पे बच्चों 0.1 2 3 4 5, राइट, इस प्रकार से। और यहाँ पे बच्चों आपका -1 -2 -3 -4 -1, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, राइट है। अब जरा सोचिए कि ये 0,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आइए सर्कल कर लेते हैं बड़ा सा। अब x में 1 और y में 1 ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, और x में 2 और y में 4 ये वाला पॉइंट होगा, और x में 3 और y में 9 कहीं ऊपर में होगा, इस प्रकार से। और x में 1 और y में -1 यहाँ पे होगा, और ये वाला चीज बच्चों x में -2 और y में 4 यहाँ पे होगा, और x में -3 और y में 9 यहाँ पे होगा। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए बच्चों, कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ना,
वह कर्व होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब आपका इक्वेशन जो है ना वो लीनियर होता है, मतलब कि x का भी पावर अगर 1 है और y का भी पावर 1 है तभी ग्राफ लीनियर होगा। तो ये इस प्रकार से ना ये कर्व होगा। ये इसको ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच हम लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता है, नहीं बच्चों, गलत होता है। स्ट्रेट होता ही नहीं, जैसे क्वाड्रेटिक आया तो इस ग्राफ में कर्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से कर्व रहेगा, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। और इसको आपको, ये तो ठीक है, अभी तो हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज किए, देखें चीजों के कि ओके सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। बट बच्चों आपको याद क्या रखना है, याद बस इतना रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना सर ऐसा होता है, बस ये आपको आज के बाद याद रहना चाहिए। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, थोड़ा और अच्छे से, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट है बच्चों, ऊपर की तरफ खुला हुआ, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। इस तरह के जो शेप होते हैं ना, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, इसीलिए हम बार बार अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कहते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ऐसा हो गया, जिसमें कि आप ये देखोगे कि आपका x जो है ना वो ऑल रियल नंबर, x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, राइट है। और y जो है ना बच्चों वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, y कभी निगेटिव नहीं है ना वैभव। x की जगह पे कोई नंबर सोच लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक बेसिक बात हम आपको बता दी जो आपको याद रखना है बच्चों। और इसके बाद ना किसी भी ग्राफ में हम लोग टेबल नहीं बनाए, हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना, या फिर शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग कर करके हम लोग चीजों को, ग्राफ को बनाएंगे। समझना श्रेया, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो अगर मान के चलो बच्चों कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक प्यारा सा हम क्वेश्चन दे दिए, भाई ड्रॉ द ग्राफ, सब में ग्राफ ही ड्रॉ करना है तो हर बार क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाइएगा। ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ किसका भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का। तो आप ये समझिए कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है बच्चों, और प्लस 2 का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस में 2 की बढ़ोतरी हो गई, प्लस 2 हो गया, यानी ये जो ग्राफ है ना ये 2 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो आपको पता है कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना कुछ इस प्रकार से होता है, राइट है बच्चों। स्टेप नंबर 1 में है हम लोग, ठीक है। और अगर स्टेप 2 में चलेंगे तो क्या करेंगे, इसके ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर कर देंगे, है ना, यानी y इज इक्वल टू, स्टेप 2 में है इसलिए 2 यूनिट नहीं ऊपर कर रहे हैं, प्लस का 2 है, यानी जो ये पैराबोला है ना ये 2 कदम ऊपर उठ जाएगा, और ये पॉइंट जो 0,0 पे था ये पॉइंट आ जाएगा 0,2 पे। बोलो आदित्य, समझ रहे हो राइट और रॉन्ग? बोलो आदित्य रॉय, समझ रहे हो? तो अगर हम आपको यस दे सर। दिए भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, तो क्या करोगे आप, इस तरह का क्वाड्रेटिक बना लोगे और इस क्वाड्रेटिक को 4 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट कर दो। यही फिगर है ना, पैराबोला शेप का जो फिगर है ये 4 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, और बता दो कि ये पॉइंट जो होगा ना ये एक्स में तो 0 होगा लेकिन वाई में 4। तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, अगर आप हमें बताओ, क्या हमें बता सकता है, कृतिका बता सकती हो कि y इज इक्वल टू, अगर हम आपको दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का ग्राफ कैसा होगा? बताओ कृतिका, -5 दे दिए तो इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला तो होगा, अपवर्ड फेसिंग भी होगा सर, है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्टेप 1 में बना लेते हैं सर ऐसा कुछ, और -5 है ना तो 5 यूनिट नीचे, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, और 5 यूनिट नीचे बच्चों इस प्रकार से पैराबोला बना दे, और ये पैराबोला एकदम ऊपर ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ये नहीं कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना, हमारा कॉपी खत्म हो जाएगा लेकिन ये ग्राफ ऐसे 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 ऊपर की ओर चलता ही चला जाएगा, राइट है नेगेटिव बच्चों? में तो डिजिट नहीं। नहीं, -5 है, -5 किया है यानी 5 यूनिट नीचे खसक जाएगा, +5 किया है तो 5 यूनिट ऊपर खसक जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ा है क्या घटाया है उससे ग्राफ एक्स स्क्वायर में, समझ रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर कुछ चीज जोड़े या घटाएंगे ना तो हमारा ग्राफ जो है वह अप या डाउन होते चला जाएगा। अगर कुछ जोड़ेंगे तो अप, घटाएंगे तो डाउन, राइट है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई समस्या दिक्कत तो हमें प्लीज शेयर कीजिए, हम आपको फिर आगे बताएंगे। बोलिए, नो सर। दिक्कत यहाँ
मोहित कोई दिक्कत? नो सर। उत्कर्ष राज? नो सर। बताइए कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो अब ना हम लोग सेकेंड चीजों को सीखते हैं और जरा समझते हैं। हम लोग सेकेंड, अब इसमें ना आपका आज का क्लास बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपको ग्राफ का पूरा आइडिया हम आपको दे देंगे, और आज के बाद कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा ना बच्चों, तो आप उसको ग्राफ जरूर बना दो। अब समझिएगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब दूसरे टाइप का ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं। आपको ना अब y इज इक्वल टू एक्स के अंदर में -1 का होल स्क्वायर है। देखिए -1 अंदर आ गया वैभव, और उसके बाद होल स्क्वायर किया, तो जब -1 अंदर आ जाएगा ना उत्कर्ष, तो इसके ग्राफ में क्या होगा सर? ये ग्राफ तो इतना जान गए कि सर ऊपर और नीचे शिफ्ट नहीं होगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर सर आप इसमें -1 कर दोगे ना, तो यह +1 की ओर भागेगा, उल्टा होता है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। अगर होल स्क्वायर के अंदर में जाकर के -1 कर दिए है ना, तो ग्राफ जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, प्लस की तरफ। तो आप में से हर बच्चा को पता हो गया कि ओके सर x-2 का जो ग्राफ होगा ना, वह -2 पे आ जाएगा, ये 1 और ये -2 पे, इस प्रकार से ये ग्राफ चला जाएगा, है ना। टेबल अब नहीं बना रहे, टेबल एक ही बार बना है, अब तो आपको स्मार्ट अप्रोच लेना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेना है, समझ रहे हैं ना। टेबल एक ही बार बनाना है, और उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच लेना है कि आप कैसे चीजों को बनाओगे जल्दी जल्दी। राइट है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तब तो आप स्मार्ट कहलाओगे ना। हाँ भाई क्वेश्चन देखे नहीं कि हम लोग ग्राफ बना दिए जल्दी से, क्योंकि आप जब टेबल बनाने लगो, टेबल बनाओगे तब तक तो हो गया आपका काम खत्म, उतना टाइम ही नहीं बच्चों। तो आप में से अब हर एक विद्यार्थी को ये पता चल गया होगा बताइएगा कि यस सर आप जो बनाए हो ना सर, हम भी बिल्कुल वही बनाए, बिल्कुल सही है सर। राइट है बच्चों। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, वेरी गुड वैभव, शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया वैभव, तो बहुत अच्छा कारनामा दिखाया। तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। पहले सर स्टेप 1 में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, जो ये होगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। और स्टेप 2 में सर आते हैं मुद्दों पे, स्टेप 2 में आते हैं सर, क्या करेंगे, होल स्क्वायर के अंदर सर +3 है ना, होल स्क्वायर के अंदर ना +3 है, तो ये -3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव के तरफ, और ये पॉइंट -3 और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। यहाँ तक राइट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप बेसिकली दो प्रकार के ग्राफों को सीख गए हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या आप क्या क्या सीखे हो जरा इस पे हम विचार कर लें। तो आप ये सीखे हो कि कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ना बच्चों एक्स स्क्वायर, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए देना, तो इसके ग्राफ को आप बना सकते हैं। राइट है। और बच्चों दूसरा चीज आप सीखे हो ये कि कभी भी आपको होल स्क्वायर के अंदर में कोई चीज जोड़ घटा देना, तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। राइट है। अब इन दोनों चीजों को मिला करके अगर हम तीसरा क्वेश्चन बना दे बच्चों आपके लिए, और हम बोल दें कि भाई आपको ये जरा बनाना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो हाँ सर जरूर बनेगा। सबसे पहली बात सर स्टेप वाइज बनाते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। स्टेप नंबर 1 सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। आदित्य रॉय ध्यान से समझना, ऐसा हो गया। और सर स्टेप नंबर 2 में आते हैं और अब ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का। x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ का क्या होगा बच्चों, ये 2 यूनिट लेफ्ट माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और स्टेप नंबर 3 हो जाएगा आपका फाइनल ग्राफ बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। यानी कि ये ग्राफ ना पहले तो यहाँ पे आ चुका है और उसमें -1 है, यानी कि यहीं से ये जो है ना ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ यहीं से 1 यूनिट नीचे की तरफ खसक जाएगा, क्योंकि -1 कर दिया गया। शाबाश कर, -1 कर दिया गया तो 1 यूनिट नीचे की तरफ। राइट है बच्चों, दिस इज द बेसिक ऑफ
क्वाड्रेटिक ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कोई भी ग्राफ दे सकते हैं, है ना, और सर आप बना भी सकते हैं। हाँ बोलिए। सर स्टेप 3 एक बार फिर से बताइए। जी हाँ, -1 है ना, ये स्टेप 2 तक हम लोग x+2 के होल स्क्वायर का ग्राफ बना चुके हैं, और स्टेप 3 में -1 कर दिया है। तो -1 कर दिया है तो इस ग्राफ को हम 1 यूनिट नीचे खसका देते हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ना, ये -1 होगा, 1 यूनिट नीचे उतर गया, उसी जगह से 1 नीचे उतर गया, और +1 रहता तो उसी जगह से 1 यूनिट ऊपर उठ जाता, और +5 रहता तो उसी जगह से 5 यूनिट ऊपर उठ जाता। समझ रहे हैं? +10 रहता तो 5 यूनिट, +10 यूनिट ऊपर उठ जाता। तो ये रही बात। अब बच्चों अगली बातों को समझते हैं। अगला बात आपको ये पता है कि सर y = x² का ग्राफ हो गया अपना अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो y = -x² का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, जरा सोचिए तो, बोलिए तो, बताइए तो, लिखिए तो, दिखाइए तो कि y = -x² का ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड। बिल्कुल सर, जैसे ये अपवर्ड था ना फेसिंग पैराबोला, उसी प्रकार से निगेटिव होने के साथ साथ यह ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ खुल जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। और अगर हम बच्चों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई y = -x² +1 का ग्राफ कैसा होगा, तो सर -x² का ग्राफ बना लेंगे, और उसमें +1 है ना, तो 1 यूनिट उसको ऊपर उठा देंगे, राइट है बच्चों। और अगर सर -1 रहता तो, अरे भाई -1 रहता तो 1 यूनिट नीचे खसक जाता, राइट है। +5 रहता तो 5 यूनिट सर ऊपर खसक जाता। अगला एग्जांपल एक और हम आपको दिखा देते हैं कि -x² +2 है बच्चों, तो यह 2 यूनिट ऊपर खसक जाएगा, 1 2 और 2 यूनिट ऊपर खसक गया, और बता देंगे कि दिस पॉइंट इज 0,2, दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,0 एंड दिस पॉइंट इज आल्सो 0,0। और भी पॉइंट का आइडिया लगाएंगे, बट आप रफ स्केच बना रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन से, शिफ्टिंग से बच्चों, समझते चलिएगा। बड़ा ही खास काम की बात, इंपॉर्टेंट बात है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कहता है जरा ये देख लीजिए आप, कि अगला टाइप का हम लोग जो है, अब हम आपको कोई भी ग्राफ दे सकते हैं, कोई भी ग्राफ आप बना सकते हो, राइट है बच्चों। तो अगला ग्राफ है बच्चों हमारा कि हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक दे रहे हैं, समझिएगा, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक दे रहे हैं, और वह क्वाड्रेटिक है बच्चों आपको y = x² +4x +3। कैसे बनाओगे भाई? 2 तरीका है अपने पास इस ग्राफ को बनाने का। हम आपको इस ग्राफ को बनाने का एक तरीका तो पक्का आपको पता है, और हम आपको दोनों तरीका भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि कौन कौन बच्चा बना लिया, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो कि यस सर हमने बना लिया। सर होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्योंकि 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 है ना, आपके दिमाग में ये बत्ती जलना चाहिए, है ना, कि सर हम लोग इस प्रकार के तो फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर x प्लस समथिंग का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके और कुछ जोड़ घटा रहे हैं ना, तो हम लोग शिफ्टिंग 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 करके ग्राफ बना सकते हैं। और इसका तरीका 3 तरीका है बच्चों, तरीका 3 है। अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको 3 तरीका है, लेकिन जो हम आपको स्मार्ट तरीका की ओर ले चल रहे हैं ना, वो ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले हम आपको जो अभी बताते हैं तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 बच्चों क्या है सर? शिफ्टिंग। तो पहली बात सर, इस y = x² +4x +3 को ना कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ते हैं। कैसे सर, कैसे? 10th में खूब सीखे हो। x² +2 × a × b, यानी कि सर b हो गया हमारा 2, तो 2 के स्क्वायर को जोड़ देते हैं और 2 के स्क्वायर को घटा देते हैं, और प्लस का 3, और सर यहां से यहां तक की चीजों को ना हम लिख देते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। और इधर वाला चीज हो गया, बताओ कृतिका 1। तो ठीक है सर, अब इस फॉर्मेट में जब आया ना, इस फॉर्मेट में जब आया तो हमको तो आता है सर ग्राफ बनाने इसका, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं या डायरेक्ट बता दें? कोई जल्दी से माइक ऑन करके बोलो, स्टेप बाय स्टेप बता दें या डायरेक्ट बना दें? स्टेप बाय स्टेप सर डायरेक्ट।
चलो स्टेप बाय स्टेप तो बच्चों स्टेप नंबर 1 पे आइए। स्टेप नंबर 1 हम आपको वही कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो मुन्ना, ऐसा कुछ बन गया। और स्टेप नंबर 2 हम आपको 2 यही कहेंगे कि आपको y इज इक्वल टू ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो ओके सर, होल स्क्वायर है अंदर में तो 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दी। और उसके बाद सर माइनस का 1 है ना, तो स्टेप 3 हमारा फाइनल हो जाएगा। सर हमको अब स्टेप 3 यानी कि फाइनल बनाना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 3 यूनिट। ये स्टेप समझे बच्चों? यस और नो बताइए, समझे कि नहीं समझे? यस यस और सर। नो? यस सर। सर जरूर आप समझे होंगे। Yes, मेथड sir. नंबर 1, जरा आइए मेथड नंबर 2 को भी समझते हैं। मेथड नंबर 2 इसी ग्राफ को, क्योंकि आपको ना समझना पड़ेगा बच्चों कि आपको जो सूट करे, क्योंकि आप ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अब पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले क्लिक कर जाए। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। मेथड नंबर 2 बच्चों हम आपको साफ साफ बता देते हैं, आप चाहो तो लिख लेना। उसी प्रकार के पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होगा जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल, +3 था जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ये आप चाहे तो अपने कॉपी में ब्रैकेट में करके लिख लीजिए कि भाई जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा ना, उसी प्रकार के लिए सवालों को इस मेथड से ग्राफ बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा तो आपको हम कहेंगे फैक्टराइज कर दो। तो आप में से हर एक बच्चा को पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का फैक्टर क्या होता है कृतिका? x प्लस 1 और x प्लस 3। वेरी गुड। और जरा ध्यान से समझना है ना उत्कर्ष। अब क्या करेंगे समझना बच्चों, फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने के बाद आप एक नंबर लाइन प्लॉट करो और इन दोनों चीजों को 0 के बराबर करो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, है ना बच्चों? याद करो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ निकाले थे। x इज इक्वल टू -3 और -1, तो -3 और -1 आप अपने सहूलियत से ड्रॉ कर, इधर -3 होगा और इधर -1 होगा। और y एक्सिस अभी नहीं ड्रॉ करना है, बाद में ड्रॉ करेंगे। और बच्चों उसके बाद आप देखोगे कि इस नंबर लाइन को ना 3 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो साइन स्कीम पता है ना, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, है ना? हाँ हाँ वेरी गुड, आपको याद होगा। और आपको अब ग्राफ बनाना है बच्चों, कैसे? तो 2 नंबर के बीच से आपको ग्राफ शुरू करना है, इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, आपको पता है। 2 नंबर के बीच से आपको ग्राफ बनाना है। तो 2 नंबर, यस सर, एक ये है और एक ये है, दोनों नंबर के बीच में आ गए सर। और हाँ, जब बच्चों माइनस रहेगा ना, सीखिएगा, जब माइनस रहेगा तो डोम नीचे की ओर बनाएंगे और प्लस रहता तो डोम ऊपर की ओर। राइट है बच्चों? तो माइनस है तो डोम नीचे की ओर, और प्लस है ना तो ऊपर 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 चला जाएगा, और इधर भी प्लस है तो ऊपर 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 चला जाएगा। ये भी बन गया। और यहाँ पे बच्चों आपका y एक्सिस होगा। राइट है? आपको ये तरीका आया समझ में? इस प्रकार से भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और ये पॉइंट आपको अभी नहीं पता है लेकिन पिछले वाले मेथड से पता हो। तो हर एक मेथड की अपनी अपनी खूबसूरती और खासियत है। पिछले वाले मेथड से बच्चों आपको वर्टेक्स की जानकारी मिली, लेकिन इस वाले मेथड से आपको ये पता चल गया कि ओ ये जो ग्राफ सर जा रहा है ना वो एक्स एक्सिस को -3 और -1 पे कट करके जा रहा है। और तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड भी आप समझ लीजिए, है ना, हम आपको बार बार नहीं बताएंगे ये सब चीज। तीसरा मेथड क्या बताएं बच्चों हम आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3। वही टेबल मेथड जो आप सोचो कि कितना कठिन हो जाएगा। x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे y निकलेगा, और x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे y निकलेगा। इस प्रकार से टेबल बना लेते हैं x और y। और x की जगह पे अपने मन से कोई वैल्यू सोचते हैं 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो y 3 हो गया। फिर x की जगह पे अगर 1 रखेंगे बच्चों, समझिएगा, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा y जो हो गया, जरा बताइए कितना हो गया, 8। और x की जगह पे जब 2 रखेंगे तो हमारा y हो गया आपका 2 2 जा 4 प्लस 8 यानी कि 12 और 3 15। इस प्रकार से बच्चों -1 रखेंगे। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और फिर टेबल बनाने के बाद ना ऐसे 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 हम लोग बनाएंगे। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट हो गया टेबल मेथड। तो दिस मेथड इज नॉट
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, बट जब कोई साथ नहीं देगा ना, आपका कोई मेथड आपका मदद नहीं करेगा बनाने में, तब आप इस मेथड के साथ जा सकते हैं। राइट है बच्चों? तो आई होप कि आपको अब किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने में तकलीफ नहीं होगा। सबसे शानदार मेथड आप लोगों को कौन लगा? मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3? 1 शिफ्टिंग से बच्चों, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। और मेथड नंबर 2 जो रहा वो आपका रहा फैक्टराइजेशन, जिसका फैक्टराइजेशन होगा उसी का पॉसिबल होगा। और मेथड नंबर 3 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी काम का, है ना? तो अब बच्चों आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए ना, तो उसका आप ग्राफ बना सकते हो। उस कोई भी क्वाड्रेटिक के लिए हमको कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी। कुछ और बातें ये बतानी पड़ेगी कि आपको बच्चों पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? यस सर, पता है ऐसा। तो क्या बच्चों आप सोच सकते हो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैसा होगा? तो ठीक है सर, इसका भी ना ऐसे ही होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। हम बोले नहीं, बोथ को कंपेयर कीजिए और दोनों फोटो को एक ही में बनाइए। हम बोले ओके भाई, लो दोनों को एक ही में बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब दोनों फोटो को एक, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो गया 1,1 पे, और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ येलो कलर से बना रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्या वो इसके अंदर होगा या इसके बाहर होगा? से इसके बाहर होगा और थोड़ा सीधा होगा। पक्का श्योर है बच्चों? 2x स्क्वायर है, यानी x की जगह पे आप 1 रखोगे ना तो y2 मिलेगा। सोचिए वैभव, जब आप इसमें x की जगह पे 1 रखोगे तो y2 मिलेगा। तो x की जगह पे 1 तो यही है ना, 1 पॉइंट यही है, और y2 यहाँ हो जाएगा, है ना? तो बच्चों आपको ध्यान से याद रखना चाहिए कि जैसे ही आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ग्राफ सिकुड़ेगा अंदर की तरफ। टंग क्लीनर को आप दबा दो ऊपर से, है ना, ग्राफ सिकुड़ेगा। तो ये जो हमारा व्हाइट वाला है ना, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और येलो वाला है बच्चों 2x स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे भाई y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो, तो और इन अंदर सिकुड़ जाएगा सर, और अंदर सिकुड़ जाएगा इसका ग्राफ, ऐसा हो जाएगा कुछ। समझ रहे हैं बच्चों? ब्लू वाला हो गया हमारा 4x स्क्वायर का ग्राफ। आ रही बात समझ में? व्हाइट वाला हो गया एक्स स्क्वायर का, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अंदर की ओर सिकुड़ गया, 4 से मल्टीप्लाई किए और सिकुड़ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिकुड़ जाएगा। तो वैसे तो शेप जो होगा वो तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही होगा, लेकिन बच्चों बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उसका ग्राफ सिकुड़ेगा या फैलेगा, और ये कब बात होगी? जब आपको कंपैरिजन करने को बोलेगा भाई चलो कंपेयर करके बताओ। राइट? तो अब अगर हम आपको अगला प्रश्न दे बच्चों, और हम आपसे पूछें कि भाई y इज इक्वल टू 1/2 का एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो हर बच्चा पहली बार में अगर बहुत जल्दी बोल रहा है सर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, लेकिन हम बोलेंगे ना भाई एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके बताओ, तो ओके सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लीजिए व्हाइट कलर से बना देते हैं, और येलो कलर से बना देते हैं सर 1/2 का और एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ये बाहर के तरफ फैलेगा बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिकुड़ेगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल से ही, नंबर रख करके ही हमको पता चलता है और हमको याद रहता है। आपको भी बच्चों नंबर रख करके ही पता चलेगा और याद रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड व्हाइट वाला ग्राफ ऑफ बच्चों एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यस और नो बोलिए, यस और नो। यस सर। है ना? अब आप ये सोचो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे अपने मन से बोलिए, 2 मिनट 25 सेकंड बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप अपने मन से बोलिए और उसका ग्राफ हम आपको सिखाते हैं। अब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म का कोई भी बोलिए, a माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? फ्रैक्शन बस अभी मत बोलिएगा, फ्रैक्शन बाद में हम लोग देख लेंगे। बोलो सबसे पहले उत्कर्ष राज, बताओ कौन फंक्शन का ग्राफ तुम
चाहते हो कि सर इसका जरा ग्राफ देखें, जल्दी जल्दी में कैसे जेई का एग्जाम दे रहे हैं और ग्राफ क्वाड्रेटिक आ गया, ग्राफ बना करके सवालों को बना सकते हैं, तो बहुत जल्दी कैसे बने? बोलो। स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। प्लस 3। तो बच्चों आपको 1 मिनट 33 सेकंड बाद कट जाएगा, बट चिंता मत कीजिएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जब किसी एक्स स्क्वायर में यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं हो, किसी से मल्टीप्लाई हो ना, तो उसको आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद बच्चों आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4x और प्लस का 3/4। राइट है बच्चों? अब अंदर वाले को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरह देखना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सर करते हैं, आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, सोचिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 बन जाएगा, 3 तो सर 3/8। 3/8 तो यानी कि सर 3/8 हमारा बी हो गया, तो इसी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं और उसी के स्क्वायर को घटा देते हैं और फिर प्लस का 3/4 लास्ट में एज इट इज आ गया। यस और नो बच्चों? और उसके बाद कहेंगे कि अगर आप यहां से यहां तक को गौर फरमा के देखोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। राइट है बच्चों? और बाकी जो चीज हो गया वो हो गया सर 9/9/64 और प्लस 3/4। तो जरा आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। कोई बच्चा बहुत अच्छे से जोड़ करके जल्दी से बताए कि कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों